सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। स्नेहा बहू, हमारी चाय कहाँ है? जीजी भी बैठी है इंतजार में। सासू माँ, अभी मेरा सूट प्रेस नहीं हुआ है, आपने ननद चिल्लाई। अरे भाभी, ये क्या नाश्ता बना दिया, मुझे तो आलू के पराठे खाने थे। देवर बोला, मेरी ब्लू वाली शर्ट कहाँ का बटन टूट गया है, आकर लगा दो। पतिदेव। चारों तरफ से परिवार वालों की आवाज़ सुन स्नेहा रसोई साड़ी का पल्ला कमर में खोसा और तेजी से हाथ चलाने लगी। बेटी पीहू का लंच तैयार कर रही थी, उसे बस स्टॉप छोड़ने की भी जाना था। ये लीजिए माँ जी, आप लोगों की चाय बिस्किट। दीदी आपको सूट प्रेस नहीं कर पाए, दूसरा पहन जाइए। भैया आज ज़रा देर से उठी थी, सादा पराठा और दही अचार ही है। और सौरभ जी, बटन में बाद में लगा दूंगी, अभी अलमारी से आप दूसरी शर्ट उठाकर पहन लीजिए। कहते हुए स्कूल बैग बॉटल गाड़ी की डिक्की में रख पीहू को बस स्टॉप छोड़ने निकली। स्नेहा पहले ऐसी बिल्कुल नहीं थी। घर में किसी के मुंह से बात निकलती नहीं थी कि वो पूरा कर देती थी। सास ननद देवर सब कुछ करने पर वे सब खुश रहते थे। बहुत सोचने पर उसे समझ आया कि वो सबके लिए कितना भी कर ले, पर किसी को उसके काम की कोई कद्र नहीं है। इसीलिए अब वह सबकी फिक्र छोड़ सबसे पहले करने के साथ खुद से प्यार करने लगी। जहाँ पहले दिन भर घर के कामों में लगी रहती थी, अब वह अपनी बेटी पीहू के साथ वक्त बिताने अपने लिए भी निकालने लगी। देखा जीजी कैसे हवा की रफ्तार से आती है, तूफान मेल बन चली जाती है, ना किसी की सुनती है और ना किसी का ध्यान रखती है। हम तो बहुत ही खराब बहू मिली है। सास बिमला जी हाथ नचाते हुए अपनी ननद अनीता से बोली, जो 2 दिन पहले अपनी भाभी से मिलने आई हुई है। हाँ अनीता, बुआ भाभी तो कोई काम कर रही नहीं पाती है, एक सूट प्रेस करने को बोला था, इतना भी नहीं का होता। देवर गौरव भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी ठुनकते हुए बोला, पहले तो हमारी फरमाइश पर सब कुछ बना दिया करती थी, मगर अब घर में घास फूस सा खाना मिलता है। मुझे तो समझ नहीं आता, घर में रहकर आखिर यह करती क्या है। पति सौरभ भुनभुनाते हुए बोला, पहले तो मेरा सारा सामान हाथ में देती थी और अब कहती है खुद ढूंढ लो। अरे ऐसी पत्नी होती है भला, मैं तो तंग आ गया हूँ। और शाम होते होते तो दुनिया भर के दर्द मर्ज जाग जाते हैं। मैडम के अंदर सर दर्द, कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी भी खुश नज़र नहीं आती है। ऐसी शक्ल बनाकर रहती है घर में जैसे जेल खाने में कैद हो। काहे का जेल खाना बेटा, तूने तो उसे स्कूटी दिला रखी है, हवाई जहाज कभी भी उठाकर घूमने निकल जाती है। महारानी, आजकल तो घर में कामों में मन ही नहीं लगता है। मैडम का पीहू का नाम लेकर स्कूटी बाजार के चक्कर काटती रहती है। सब लोग इतनी जोर जोर से बोल शिकायतें कर रहे थे कि दरवाजे पर पहुंची स्नेहा ने सब सुन लिया। एक हाथ में फल सब्जी का थैला और दूसरे हाथ में किराने का सामान का बोझ लिए खड़ी स्नेहा तेज कदमों से रसोई की तरफ जाते समय सोचने लगी, आज खुलकर सबसे कह दूं, आप लोगों को जो भी बोलना है मेरे सामने बोल दिया कि करिए। यह पीठ पीछे इतनी बुराई करने से हासिल क्या होता है? आखिर मैं भी तो सुनूं कितनी मटर गश्ती आकर कर लौटी हूँ मगर उसके माता पिता के दिए संस्कारों से हमेशा रोक दिया करते हैं। बेटा ससुराल में व्यवस्थित होने के लिए समय लगता है, मगर कितना समय? एक सवाल हमेशा उसके जहन में खड़ा रहता है, जिसका जब उसे देखते ही हॉल में चुप्पी छा गई। सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। आखिर उनका तो यह रोज का ही था। स्नेहा की बुराई भलाई न कर ले
तब तक उसका सबका पेट खाना नहीं हजम होता था। 6 साल पहले जब स्नेहा घर में बहू बनकर आई थी, बहुत समझदार और खुशमिजाज लड़की थी। शादी के बाद वे नौकरी पर जाती रही, मगर 4 महीने बाद सौरभ बोला, क्यों ना पहले तुम घर के में सबको अच्छे से जान पहचान लो। मेरे भाई बहन भी छोटे हैं, माँ से अब काम नहीं बनते। तुम्हारे ऑफिस की भाग दौड़ में घर में काम अधूरे रह जाते हैं, कोई खुश नहीं रहता। कुछ दिन ब्रेक लेकर देख लो। वो ब्रेक आज 6 साल बाद भी ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि व्यस्तता बढ़ती चली गई। एक के बाद एक जिम्मेदारियां उस पर थोप दी गई। घर के सारे सदस्य आराम फरमाने लगे और वो अकेले घर के सारे काम संभालने लगी। फिर पीहू के बाद तो करियर पर फुल स्टॉप लग गया। देखा जीजी कैसे काम से जी चुराती है। जब तक 4 बार आवाज़ लगाऊं सुनती नहीं। अरे भाई, ससुराल में तो ससुराल की तरह ही रहा जाता है। क्या हो गया है, नंद देवर के 2-4 कपड़े कर दिए तो, और पति का काम तो पत्नी को ही देखना पड़ता है। सास की सेवा तो बहू का फर्ज होता है। इसमें कौन सी नई बात हो गई है, हमने भी तो किया है अपने ज़माने में। फिर अब इनकी बारी आई है तो ये काम चोरी करने लगी है। भाभी, अगर आपको बुरा ना लगे तो आपसे एक बात कहूँ, स्नेहा कुछ गलत नहीं कर रही है। अपने भी तो उस पर पूरे घर की जिम्मेदारी डाल रखी है। आप रसोई में जाती नहीं, नीता खुद से कोई काम करती नहीं, कॉलेज जाकर बड़ा एहसान करती है। गौरव उसे तो बेशर्म आनी चाहिए। वह अपनी भाभी से किस तरीके से बात करता है। उसे भी 6 साल हो गए हैं घर में, कब तक इन लोगों की फरमाइश पूरी करेगी। कल को गौरव नीता की शादी हो गई, अब उन्हें तरीके से रहना चाहिए। अपनी भाभी का थोड़ा हाथ बटाना चाहिए, ना कि सबके बीच में अपनी भाभी की बुराई भलाई करनी चाहिए। और एक बात, आज को जो यह अपनी भाभी के बारे में ऐसा बोल रही है, कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसे गुल खिलाएगी जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है। रहने दो जीजी, मेरे दोनों बच्चे बहुत ही सीधे हैं। गौरव तो मेरा आज्ञाकारी पुत्र है। उसकी बहू आएगी तो मेरी बहुत सेवा करेगी, मुझे पूरा यकीन है। और नीता उसे जो मैंने संस्कार दिए हैं, उसी से वो ससुराल को स्वर्ग बना देगी। सरोते से सुपारी काटते हुए बिमला जी बोली, भाभी, अपनी भाभी की बात सुन। अनीता जी समझ गई, ऐसे ठसियल लोग किसी कोई परेशानी आसानी से नहीं समझते, इन्हें उदाहरण देकर ही समझाना पड़ेगा। बुआ के लाडले गौरव और नीता कमरे में मोबाइल गेम खेल रहे थे। दोनों को ही अपनी बुआ पर बड़ा यकीन था, इसीलिए दोनों अपने मन की हर बात अपनी प्यारी बुआ से शेयर करते थे। बुआ ने बड़े प्यार से दोनों की तरफ आम लस्सी का गिलास बढ़ाते हुए कहा, ये लो बच्चों, तुम्हारे लिए खास बनाई है। वाह बुआ, आप तो सब जानती हो, क्या मस्त लस्सी है, पीकर मज़ा आ गया। भतीजे गौरव ने हंसते हुए बोला, अच्छा गौरव बेटा, एक बात तो बता दो, मेरी माँ तेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। मैं सोच रही थी स्नेहा जैसी लड़की तेरे लिए परफेक्ट रहेगी। स्नेहा का नाम सुनते ही गौरव का मुंह बन गया। क्या बात करती हो बुआ, भाभी जैसी कभी नहीं। माँ की डांट की चाबी से चलने वाली गुड़िया नहीं चाहिए, जो भैया तक का ढंग से ख्याल नहीं रख सकती। उनकी ज़रूरत है पूरी नहीं कर सकती, वो मेरी पसंद नहीं हो सकती है। तो बबुआ, मुझे कैसी लड़की चाहिए? मेरी पत्नी तो एकदम स्मार्ट होगी। मैं जहाँ जाऊँ मेरे साथ वैसे ही रेडी होकर जाए, साड़ी वाड़ी में लिपटी ना रहे, वेस्टर्न ड्रेसेस धड़ल्ले से पहने,
जॉब करें, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चले, अपने डिसीजन खुद ले सकें, किसी की गलत बात सुनकर ना चुप रहे, गलत के लिए खड़ी हो सके। यू नो, बोल्ड एंड ब्यूटीफुल, यही गुण चाहिए मुझे, उसमें वही बनेगी मेरी दुल्हन। और बेटा, घर के काम कौन करेगा? तेरी माँ की सेवा, उसका क्या? बुआ, घर के काम तो नौकरों को शोभा देते हैं, और माँ को ऐसा क्या हुआ है जो उन्हें सेवा की ज़रूरत है? सही जा रहे हो भैया, मुझे भी ऐसा ही भाभी चाहिए, ना कि स्नेहा भाभी जैसी घरेलू गमारू जैसे हंसने से ज़्यादा रोना आता है। दिन रात आंसू टपकाती रहती है। ठहाका मार के दोनों भाई बहन हंस पड़े। बेटिया, तू गौरव की छोड़, कल को तेरे लिए भी एक तू लड़का ढूंढ दूंगी। अच्छा, घर में तेरी शादी कराऊंगी तो तेरी भाभी से 2-4 गुण ले लेना, ताकि ससुराल में सुख शांति बनी रहे। क्या बुआ, किससे टिप्स ले लूं? भाभी से पागल समझा है क्या? उनके जैसे अपनी पर्सनालिटी खोकर इस घर के रंग में रंगने के जैसे प्रयास मुझसे ना हो पाएंगे। दिन भर माँ उन पर हुक्म चलाती है। अगर एक बार भी मेरी सास ने ऐसा करने का प्रयास किया तो उसी दिन उसे सूटकेस बांध मायके आ जाऊंगी, साथ में अपना पति भी खचेड़ लाऊंगी। बहू बनूंगी घर में, किसी की जागीरदारी नहीं, जो जब चाहे जैसे चाहे मुझे चलाएगा। मैं अपने मन की मालिक हूँ, मुझे जैसा अच्छा लगेगा मैं तो वैसा ही करूँगी, किसी के कहे पर तो कभी नहीं कर चलूँगी। पर बेटा, लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। शादी सिर्फ पति पत्नी का रिश्ता नहीं होता, पूरा परिवार साथ लेकर चलना होता है। क्या बुआ, ये 1857 की बातें करती हो? मेरी शादी लड़के से हुई है, उसी से मतलब रखूंगी, ना कि उसके पूरे खानदान की सेवा चाकरी करती रहूंगी। अगर मेरी ससुराल में सास बनी नहीं तो पति को लेकर नया घर बसाऊंगी, सुख शांति से रहूंगी। इठलाते हुए नीता बोली, बड़े ही उच्च विचार है थे बेटा तुम दोनों के। लाओ, यह खाली गिलास मुझे दे, मैं धुलने के लिए रख देती हूँ। तुम लोग आराम से अपनी वीडियो गेम खेलो। कहते हुए नीता बुआ कमरे से बाहर आ गई। अगले दिन भाभी, जब आज शाम को मेरे कुछ दोस्त आ रहे हैं, प्याज की कचौरी और इमली की चटनी बना लीजिएगा। कोल्ड ड्रिंक्स मैं बाजार से ले आऊँगा। और स्नेहा भाभी, आपने 2 दिन से मेरे कपड़े नहीं धोए, कल मेरे लिए पीला वाला सूट प्रेस करके रख दीजिएगा। मैं अपनी सहेली के घर पढ़ने जा रही हूँ। गौरव भैया, आप दोस्तों को किसी और दिन बुला लेना, कल पीहू का टेस्ट है, मेरे पास समय नहीं है। और नीता दीदी, आप भी अपना सूट खुद ही प्रेस कर लीजिएगा, शायद मुझे देर हो जाएगी। स्नेहा की बात सुन विमला जी बोली, बहू यह क्या बदतमीजी है, तुम्हें तो हर समय टालना होता है। गौरव, दोस्त आ रहे हैं, कुछ अच्छा तो बनाना ही पड़ेगा। नीता तुम्हारी ननद है, उसका थोड़ा काम कर दोगी तो घिस नहीं जाओगी। पास में बैठे सौरभ बोला, ऐसा भी क्या काम है, बच्चे बोल रहे हैं, कर दो। अपनी पत्नी की बात सुन स्नेहा बेबस सी खड़ी ही थी कि अनीता बुआ बोली, तुम सब लोगों को शर्म नहीं आती है? अपना सारा काम स्नेहा पर थोप देते हो, और उसे अपना और अपने बच्चे का भी ख्याल रखना है। क्या वो सारा दिन तुम लोगों की गुलामी करती रहे? और सौरभ, क्या बच्चे लगा रखा है? तेरे भाई बहन छोटे बच्चे नहीं हैं, बड़े हो गए, अब अपनी जिम्मेदारी स्वयं उठानी चाहिए। तब सौरभ बोला, बुआ जी, ये घर की बहू जो भी काम करती है वो गुलामी नहीं होती है, आखिर यह घर उसका भी है, काम तो काम ही है पर ही पड़ेगा। बेटा सौरभ, कहीं ना कहीं स्नेहा की ऐसी हालत की जिम्मेदार तुम ही हो, तुमने कभी उससे इज्जत दी ही नहीं, इसीलिए घर वाले भी उसकी कद्र नहीं करते। वैसे भी ससुराल में पति से ही पत्नी को कद्र होती है। पति कद्र करता है तो ये कभी ना होता। चलो अच्छा, चलो आज तुम्हारा एक वहम मिटाती हूँ।
जो तुम अपनी पत्नी से इतना एक्सपेक्ट करते हो। अगर कभी अपने भाई बहन और माँ को गलत नहीं समझते, लो सुन लो, बुआ जी फ़ोन में हुई रिकॉर्डिंग चालू कर देती है। उनके गौरव और अनीता के बीच हुई सारी बातें सबके सामने आ जाती है। फ़ोन की रिकॉर्डिंग सुनकर गौरव और नीता की होश उड़ गए। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे। अनीता जी बोली, भाभी आपने अपनी एक बहू से इतनी उम्मीदें लगा रखी है कि वह पूरे घर को अपने कंधों पर उठा ले, मगर आप जानती हैं आपका छोटा बेटा और आपकी बेटी कितनी उच्च विचार रखती है। गौरव बहू लाएगा तो पहले अपने लिए नीता की ससुराल में पटेगी तो रहेगी, वरना अलग हो जाएगी। अब जरा सोचो कौन अच्छा है कौन बुरा। जो यह तुम्हारे स्नेहा बहू 6 साल से तुम लोगों को सहन कर रही है, अब बताओ ये गलत है या तुम। किसी के सामने बोलने को कुछ नहीं था। तब सौरभ को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह बोला, मैं ही तुम्हारा गुनहगार हूँ। जब पति होकर तुम्हें नहीं मान सम्मान नहीं दिया तो फिर मैं छोटे भाई बहन कैसे देते। जिन लोगों के लिए मैंने तुम्हारी खुशियाँ और नौकरी दांव पर लगा दी, आज वह तुम्हें सिर्फ एक काम वाला समझ काम निकालते हैं, तुम पर हुक्म चलाते हैं जिसमें मेरी पूरी शय रहती है। मुझे बड़ा होने के नाते इन दोनों को समझाना चाहिए था कि भाभी समय पर तुम्हारा सहयोग देने के लिए है, ना कि सारा समय तुम्हारी गुलामी करने के लिए। नहीं, अब से गौरव और नीता अपना सारा काम खुद करेंगे, साथ में तुम्हारा हाथ बाजार के कामों में बटाएंगे, क्योंकि जल्द ही तुम अपनी नौकरी दोबारा शुरू करोगी। पीहू को देखने की जिम्मेदारी मेरी और माँ की होगी। स्नेहा अनीता बुआ को मन ही मन आभार प्रकट करती है। आशा करती हूँ कि यह रचना आपको ज़रूर पसंद आएगी। साथ में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।